हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 15 के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है u प्लस भी बराबर 5 और 2u माइनस 3v बराबर 4। ठीक है। अब यहाँ पे जब नॉर्मल लिखा हुआ है इसका मतलब u और v का मान निकालना है, या सिंपली लिख देगा हल करें। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो कि हल कैसे किया जाए, तो आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे शुरू कर, दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे लिख देना दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से। दिया हुआ है कि में जो दिया हुआ है उसको लिखिए। अगर आप देखते हैं तो एक्स वाई में पहले एक्स आता है एबीसीडी में और वाई बाद में आता है एबीसीडी, इसलिए पहले एक्स लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। उसी तरह से यू और भी में पहले यू आता है तो पहले यू लिखाएगा, भी बाद में आता है, भी बाद में लिखा है। तो यू प्लस भी बराबर 5, समीकरण 1 हो। दूसरा अगर देखते हैं तो 2u माइनस 3v बराबर 4, समीकरण 2 हो गया। अब बात रहा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं भी को लुप्त करना चाहता हूँ तो भी माइनस में है और ऊपर का भी प्लस में है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं है, यानी प्लस करेंगे तो काम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 लाने के लिए, भाई ये तो मेरे कहते हैं ना पिताजी का नहीं है मैथ, वो नहीं लिखे हैं कि भाई तुम जहां मन करे करो, जैसा मन करे, बराबर के दोनों तरफ करना। तो यहाँ पे 3 से गुना करना, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा बराबर के दोनों तरफ। चलिए लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 गुने 3। अब बताओ ये प्लस में ये माइनस में, पहले से दुश्मन है, सिर्फ बगल में ला दो यानी पास में ला दो, तो सिर्फ जोड़ दो। ठीक है। प्लस 2 से, प्लस 2 से, समझेगा ये बात कि ये होगा तो ये होगा, तुम होते तो ये होता तुम। ठीक है। चलिए, नहीं इस पे नहीं कहता है कि क्या यार तुम होते करो। चलो समझो, जो समझो। यहाँ पे 1 गुने 3, 1 गुने 3 मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3u प्लस 3v। ठीक है, 3u प्लस 3v बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब दो में तो कुछ नहीं किए वो, तो यहाँ पे जैसे जनरली लिख दो 2u माइनस 3v बराबर 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं और कुछ नहीं किए, जोड़ना। तो जोड़ने के टाइम में क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, तो 3u के पहले प्लस, 3u के पहले प्लस कुछ नहीं रहता, इसका मतलब प्लस मान के चलते। तो 3u के पहले प्लस, 2u के पहले प्लस, प्लस प्लस जुटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5u। 3v के पहले प्लस, 3v के पहले माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में सेम सेम कट जाएगा। 15 के पहले भी प्लस है, 4 के पहले भी प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5u बराबर 19 आया, यानी u बराबर कितना आएगा, 19/5 आएगा। ठीक है। अब इसका मान किसी एक समीकरण में रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ का मान समीकरण, देखो किसी एक में रख सकते हो, या तो एक में रखो या तो दो में रखो। ठीक है, लेकिन जनरली मैं एक में रखता हूँ, इसलिए एक पे लेके चल रहा हूँ। का मान समीकरण एक में रखने एक में रखने पर, चलिए देखिए, जब समीकरण एक में अगर मान रखते हैं तो यहाँ पे समीकरण एक लेके आना पड़ेगा। समीकरण एक में मान रखते हैं तो समीकरण एक लेके आना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा विभाजित कर दे इसको, है ना, नहीं तो बुरा लग जाएगा। तो मैंने इसको विभाजन कर दिया, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बोलूंगा समीकरण एक में रखना है तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक यहाँ पे आना चाहिए। एक इंप्लाइज कर लेते हैं, एक ये लिखा हुआ है u प्लस भी बराबर 5, u प्लस भी बराबर 5। अब इसी में रखना है वैल्यू, भाई देख ले ध्यान से, है ना, देख लो एक दफा, जान जा जा बिना एक पल। अब u का मान कितना भाई देख लो, u का मान है यहाँ पे 19/5, यानी u के जगह पे रख दीजिए यहाँ पे 19 प्लस भी है तो भी दे दीजिए, यहाँ पे बराबर के बाद 5 है तो 5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब भी का मान निकालना है तो भी को अकेले करना पड़ेगा, तो भी बराबर 5 तो पहले से है, और ये 19/5 के पहले इधर प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 19/5 हो जाएगा। अब इसको भी नीचे में 1 दे दो, भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो भी बराबर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एक चेन खींच लीजिए ऐसे करके, ठीक है, भिन्न का जब घटाव करते हैं या भिन्न का जोड़ करते हैं, इस तरह से करते हैं, 5 को इसमें गुना कर दो, 5 5 25, माइनस 1 को इसमें गुना कर दो तो ये 19, नीचे हो जाएगा 5 एकम 5। फिर देखिए, तो भी बराबर यहाँ पे आ गया 19 में 25 में से 19 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अतः अगर आप देखें तो u का मान कितना हुआ भाई, 19/5 हुआ, यहाँ पे 19/5 दे दिया मैंने, और v का मान कितना हुआ, 6/5 हुआ, तो यहाँ पे 6/5 दे दिया। ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया आपका सर, समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ओके, चलिए अच्छी बात है।